थे आज एक बार फिर से हमारा संडे सर्विस है, our Sunday service today. Just want to welcome you all in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we just commit this service into your hands right now. Lord, I pray for those that are watching, oh God Almighty, that will be watching later on, oh God Almighty. I pray for your Holy Spirit to minister to them, oh God Almighty. Be with them, oh God Almighty. Hallelujah. Fill them with your presence, oh God Almighty. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Thank you, Lord. मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो है और था और वो सदा के लिए रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु।
हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है हमें बचाता है, उसने अपनी जान दिया उस क्रूस पर। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस दुनिया में आया हमारे तुम्हारे लिए, अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया जीसस। All heaven declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship Him alone. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship Him alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship Him alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile men to God. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship Him alone. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship Him alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship You alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship You alone. Hallelujah, Jesus. We worship You, God Almighty. We thank You, Jesus. Forever You will be the Lamb upon that throne. And we will gladly bow our knees to worship You, God Almighty. Hallelujah, Jesus. We worship You, Lord. We worship You, God Almighty. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. ईशु का दरबार हमें प्यारा लगते, दुलारा लगते, दुलारा लगते हाँ।
दरबार मसी कौन कौन बैठे पंडित नूर गवार रे हमें प्यारा लगता है दुलारा लगता है दुलारा लगता है यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता है दुलारा लगता है दुलारा लगता है तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है तेरे दरबार मसीह तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है मुक्ति और शांति अपार हमें प्यारा लगत है दुलारा लगत है दुलारा लगत है यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है दुलारा लगत है दुलारा लगत है तेरे दरबार मसीह हम सब आए तेरे दरबार मसीह तेरे दरबार मसीह हम सब आए सुन लो प्रभु का पुकार रे हमें प्यारा लगत है दुलारा लगत है दुलारा लगत है यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है दुलारा लगत है दुलारा लगत है यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है दुलारा लगत है दुलारा लगत है मेरा मन खो देना प्रभु विनती करो बारंबार मेरा मन खो देना हाँ मेरा मन खो देना प्रभु विनती करो बारंबार मेरा मन खो देना मेरा मन खो देना प्रभु विनती करो बारंबार मेरा मन खो देना मन मेरा हो गया पापों से मैला मन मेरा हो गया पापों से मैला मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करूं बारंबार मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार मेरा मन धो देना हाँ मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार मेरा मन धो देना
चाहते प्रभु हमारे दिलों को धो दे, हमारे मनों को धो दे प्रभु, अपने लहू से, उस लहू जो उस क्रूस पर बहाया। आज हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए हमारे जीवन में। We just want to thank you, God Almighty, for your presence, for your sweet presence in our midst, oh God, for your love for us, oh God, that you sent your only begotten Son into this world, who died for our sins, who sacrificed his life for our salvation. And we thank you this afternoon, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. Savior, Savior, hear my humble cry. One on others thou art calling.
are there, oh God Almighty. You are there to comfort us, oh Lord. You are there, oh God Almighty. In Jesus' name. Hallelujah. We thank you, Lord. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरे करो अरमान, सारे खताएं मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। सारे खताएं मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, दिल में धीमी आवाज़ आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैं आवाज़ उसकी, जिसका किया अपमान। जान लिया मैंने आवाज़ उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, ईमान लाए तुझी पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, आओ हमारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, आओ हमारे पास। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरे करो अरमान। सारे खताएं मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। सारे खताएं मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, प्रार्थना में जो कुछ मांगा, जान सभी को आगे वहाँ पर होगा जहाँ इंसान। दो दिलों को आज हमारे कर दो लहू से साफ। दो दिलों को आज हमारे कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरे करो अरमान। सारे खताएं मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। सारे खताएं मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। सारे खताएं मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा। हालेलुया। प्रार्थना में जो कुछ मांगा प्रभु तूने पूरा किया है। आज हम धन्यवाद देते प्रभु कि जो हमारे मांग है, जो लोगों के प्रार्थना है, तू जानता है हर एक के दिलों को. You know their hearts, oh God Almighty. I pray in Jesus' name, oh God Almighty. I pray that you touch them, oh Lord. Even right now, God Almighty, nothing is too difficult for thee, oh God. Bless them, oh God. Bless them, oh God. There are so many that are sick in this moment, oh God. I pray for your healing power to touch them, oh God. From the crown of their heads to the soles of their feet, oh God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah.
Lord, right now in Jesus' name. In Jesus' name. I pray, Lord, that you touch her, oh God. Even right now, oh God Almighty, in Jesus' name. Bless her, oh God. Cover her with your precious blood. Nothing is too difficult for thee, oh God. Oh, we worship you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you, Lord. Hallelujah. There's someone with a leg pain. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I pray that the Lord touches you right now in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Touch you, God Almighty. Nothing is too difficult for thee, oh God. Oh, hallelujah. We worship you, God Almighty. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरे करो सारे खताएं मान करूं मैं तेरा करूं अब सारे खताएं मान करूं मैं तेरा करूं अब प्रार्थना में जो कुछ मांगा प्रार्थना में जो कुछ मांगा प्रार्थना में जो कुछ मांगा. Thank you, Jesus. Thank you for touching each and every one, oh God Almighty. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, there is no words to describe the feeling of God Almighty. For your sweet presence, oh God Almighty. Empowering us, oh God. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, God Almighty. Thank you, Jesus. We thank you, God Almighty. आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं आ प्रभु ईशुआ मुझ में हो तेरी महिमा आ प्रभु ईशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा. Yes, Lord. We pray for Sister Swashni and her family. Father, I just commit them all into your hands right now in Jesus' name. You know that what they are going through, God. I pray as we sing this song, oh God Almighty, I pray that you will touch them, oh God Almighty. Hallelujah, hallelujah, Jesus. प्रभु ईशुआ मुझ में हो तेरी महिमा तू आ प्रभु ईशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा तेरे भवन में हम आते हैं सारा घर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं
pray for Ricky and his family at this moment. I just commit them all into your hands right now, Lord Jesus. I pray, Lord, that whatever they are going through, you know, God Almighty. Father, touch them, oh God. Cover them with your precious blood, oh God Almighty. I pray for the children, oh God Almighty, that you cover them with your precious blood, that no harm will come to them, oh God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. प्रभु ईशुआ मुझ में हो तेरी महिमा तू आ प्रभु ईशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में जानते हैं प्रभु, जब हम प्रार्थना करते हैं तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तुम हमारी प्रार्थना को सुनता है. You are there, God Almighty, when we come before you, oh God Almighty, when we kneel before you, Lord, your presence is there for us, oh God Almighty, and you touch us, oh God Almighty, and this afternoon you have touched so many lives, oh God Almighty, and I thank you, oh God Almighty. I thank you, Jesus. I thank you, Lord. I thank you, God Almighty. Blessed be your holy name, Lord. The name that is above every name, of God Almighty. We thank you, Father. We thank you, Master. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Just want to welcome you once again if you joined us later. And I know that the Lord is with you. The Lord is going to touch your heart. He has already touched so many hearts this afternoon. And I know He is there. He is not going anywhere. He is with you. He said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you always, even unto this end, to the end of the world. Hallelujah. No matter what we go through, He is there to comfort us. Amen. God bless you. We will hear the message in a minute. Hallelujah. Praise the Lord. I'd like to welcome you all again in the name of Jesus Christ. और आज हम लोग वचन में से कुछ देखेगा जो हम लोग के मिले हैं बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 66 वर्स 1 और 2 में. आज हम लोग देखेगा कि हम लोग के जो ज़िंदगी में हम लोग परमेश्वर के कौन से स्थान देता है. What place do we have for God in our life? अगर हम लोग इज़ाया चैप्टर 66 वर्स 1 और 2 में देखता है, इट्स अ बिग पोर्शन, लेकिन हम लोग एक्चुअली इज़ाया चैप्टर 66 काफ़ी लंबा पैसेज है और उसमें दो चीज़ के विषय में बतावे है. फर्स्ट बतावे है कि हम लोग कौन से स्थान परमेश्वर के देता है, और लेटर ऑन वर्स 3 से नीचे बतावे है कि कौन तरह के सेक्रीफाइस हम लोग उसके लिए करता है.
लेकिन आज हम लोग खाली वेस 1 और वेस 2 में देखेगा कि हम लोग के परमेश्वर के कौन से स्थान देता है हमारे ज़िंदगी में, कौन प्लेस परमेश्वर के लिए हम लोग रखा है। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 66 वेस 1 में देखेगा तो यहाँ पर बताए है, दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, हेवन इज माय थ्रोन एंड earth is my footstool. What house could you possibly build for me, and what place could be my home? So this is chapter 6 verse 1. यहाँ पर बतावे है परमेश्वर की बोले जोन स्वर्ग है वो हमारा थ्रोन है और जोन एथ है वो हमारा फुटस्टूल है। तो हम लोग इसे अगर राजघराना के बारे में देखता है, when we think about a king, we know that they have a throne, they have a nice comfy seat, और जोन फुटस्टूल है उस पे हम लोग जोन अपन पैर रख के आराम करता है। तो जोन थ्रोन बतावा जोन उसके जोन सीट है, रॉयल सीट है, उस पे आराम करे है जोन हेवन में है। और जोन उसके जोन स्टूल है जोन धरती के बारे में बतावे, एथ इज हिज फुटस्टूल, तो वहाँ पर वो अपन पैर रख के आराम करे। सो यहाँ पर हम लोग देखता है जोन उसके थ्रोन है और जोन फुटस्टूल है, they are interrelated, they are not too far from each other, they are somehow connected. Because अगर हम लोग जैसे अपन बारे में सोचता है, कई से लोग हम लोग जब अपन सोफ़ा पे बैठता है तो हम लोग मनता है कोई चीज़ रखे ताकि हम लोग उस पर गोड़ सकता रेस्ट करे, एक फुटस्टूल सकता रखे। लेकिन अगर हम लोग एक सोफ़ा पे यहाँ बैठता है, हम लोग फुटस्टूल एकदम दूर नहीं ले जाके रखता है, बिकॉज हम लोग के पैर वाले नहीं पहुँची। सो जोन फुटस्टूल है और जोन सीट है, इट्स कनेक्टेड। और परमेश्वर यहाँ पर बताए बोले कि हेवन इज़ माई थ्रोन, और जोन धरती है हमारा फुटस्टूल है। तो इन अदर वर्ड्स गॉड इज़ ऑल्सो सेइंग कि जोन हमारा प्रेजेंस है, इट्स इन द हेवन एंड इट्स ऑल्सो on earth. So God के जोन presence है, it's full time on in heaven and in earth also. तो यहाँ पर बताओ कि जैसे हम लोग अगर Genesis chapter 1 verse 1 में देखता है, we all know this by heart, and the Bible begins with Genesis and it says in chapter 1 verse 1 वहाँ पर बताया है कि in the beginning God created the heavens and the earth. जोन परमेश्वर है वही स्वर्ग बनाया है और धरती भी वही बनाया है। और यहाँ पर जब हम लोग एसाया चैप्टर 66 वर्स 1 में देखता है, इट्स सॉर्ट ऑफ रिपीटिंग दैट सेम स्क्रिप्चर। यहाँ पर भी बतावे बोले जोन हेवन है वो हमारे, जोन धरती है वो भी हमारे। तो बोले जब धरती आसमान दोनों हम बनाया है तो तुम हमारे लिए कौन से जगह सकता बनाए। The reason why I'm emphasizing all this कि जब धरती उसके है, आसमान उसके है, उसके बनाया गया है, उसके आराम करने के जगह जो आसमान है, धरती है, तो हम लोग उसके कौन से स्थान देता है। There are a lot of times जब हम लोग परमेश्वर के घर के बारे में सोचता है, we think of a temple, कि टेम्पल में अगर हम लोग जाएगा या हम लोग उसके मंदिर के बारे में सोचता है, चर्च के बारे में, जो बिल्डिंग है उसके बारे में सोचता है कि हम लोग जब चर्च जाएगा तो वहाँ पर हम लोग के परमेश्वर से मुलाकात हो सके। अगर इफ़ वी गो टू हिज टेम्पल, इफ़ वी गो टू द बिल्डिंग व्हाट वी कॉल चर्च, देन वी विल मीट जीसस। अगर हम लोग के दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट वी कैन आस्क आवरसेल्फ व्हेन वी थिंक अबाउट अ प्लेस where God can call his home, what comes to our mind? जोन सी हम लोग के दिमाग में फेस चीज आवे है वही जगह हम लोग आज तक परमेश्वर के रखा है। अगर हम लोग सोचता है कि परमेश्वर के घर, जब हम लोग परमेश्वर के घर के बारे में यहाँ सोचता है, एंड व्हाट प्लेस कुड बी माई होम, जो लास्ट पार्ट यहाँ पर बताए, एंड व्हाट प्लेस कुड बी माई होम। अगर हम लोग सोचता है कि it's talking about church. Church is the place, meaning that building, church. When I'm saying church, I'm talking about that building where we go and worship God. अगर हम लोग परमेश्वर के घर जब हम लोग सोचता है, if we are thinking about that building, then that's where we have made His place. That means
मंडे टू सैटरडे जब हम लोग चर्च नहीं जाता है, दैट बिल्डिंग में हम लोग नहीं जाता है, we don't have that connection with him because his place is in church, it's not in our life. लेकिन अगर हम लोग उसके जो घर है अपन दिल में बना के रखा है, if we have made a place for him in our life, in our heart, then he's with us 24/7. And that is like, it's sort of like a rhetorical question. एक ऐसा सवाल है जो हमारे बीच में रखा गया है इस वेस में, जो हमें बताए, in what place could be my home? We know what place यहाँ पर जो हम लोग के जो आंसर है, the correct answer should be the place for him is in our heart. It's not that building in a church. It's not in a corner of our house. It's not a specific room in our house. That's not where his place should be. His place should be in our heart. जब हम लोग परमेश्वर के जो स्थान है अपन दिल में बनाता है, उसके जो रहने के जगह है अपन दिल में बनाता है, then he is able to walk in our life. अगर हम लोग उसके जो घर है उसके अगर हम लोग चर्च में बना के रखा है, एक बिल्डिंग में बना के रखा है, या एक रूम में बना के रखा है, कोना में बना के रखा है, then he's not able to walk in our life because we haven't invited him into our hearts. जब हम लोग उसके अपन दिल में जगह देता है, जब हम लोग उसके अपन जिंदगी में जगह देता है, then he is able to change our life, then he is able to walk through us, then the purpose that he has for us, he is able to fulfill it through us because we have surrendered everything to him. We have given all our life to him. जब हम लोग उसके अपन दिल में जगह बनाता है, जो बाइबल है हम लोग के एक और एक चीज़ बताए है, बोले कि जो एक नल के बारे में बताए है, बोले एक नल में से बोले 2 रकम के पानी नहीं सके आए, बोले अगर उसमें से मीठा पानी है तो उसमें से नीमकला पानी नहीं सके आए, अगर नीमकला पानी है तो मीठा पानी नहीं सके आए, बिकॉज इट्स जस्ट वन टैप. तो वही रकम से हम लोग के दिल में भी है. अगर हम लोग आज जो लास्ट सवालात हम लोग से पूछा गया है कि व्हाट प्लेस कुड बी माई होम, अगर आज हम लोग इसके इस सवालात के आंसर अगर हम लोग दिया है कि द प्लेस that he can call his home is our heart, then our heart should be reserved for him. जैसे हम लोग अगर एक होटल में भी जाता है, तो अगर एक होटल में जब हम लोग एक रूम बुक कर देता है, तो वो रूम हम लोग ऑलरेडी बुक कर देता है. जब कोई नेक्स्ट पर्सन आवे है तो उसके वो लोग सेम रूम नहीं देवे, बिकॉज वो रूम इज ऑलरेडी बुक्ड फॉर अस. सेम थिंग इन आवर हार्ट एज वेल. If we have already reserved our heart for God, then we will not have room for the worldly desires in our heart as well. अगर हम लोग अपन दिल में परमेश्वर के लिए जगह रखा है, तो जन हम लोग के लाइफ में जितना पाप के काम है, जितना ऐसा कार्य है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, वो सब हम लोग के दिल में से निकल के चल दी, because we have made a place for God in our heart. तो अगर हम लोग के जो दिल है, हम लोग चाहे उसमें परमेश्वर के लिए घर सकता बनाए, या जो जैसे हम लोग बताए हैं जो फ्लैशली डिज़ायर्स है, जो परमेश्वर हम लोग के रोके है करे से, थिंग्स दैट इज़ डिसओबीडियंट टू गॉड, थिंग्स दैट ब्रिंग डिसऑनर टू गॉड. हम लोग जबले वो सब चीज़ अपन दिल में से निकलता नहीं है, तबले हम लोग उसमें परमेश्वर के लिए घर नहीं सकता बनाए. जो सवालात है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवालात है. एक छोटा सवालात है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत से चीज़ सकता जांचे अपने आप के बारे में. अगर हम लोग इस सवालात के आंसर हम लोग सकता अगर बिना सोचे अगर हम लोग के आगे ये सवालात रखा जाए कि व्हाट प्लेस कुड बी माई होम, अगर परमेश्वर हम लोग से इस सवालात पूछे व्हाट प्लेस कुड बी माई होम, हम लोग बिना सोचे समझे फट से सकता आंसर दे दे कि he can call my heart his home. लेकिन हम लोग के और डीप में जब हम लोग जाके उसके सोचता है कि what place could he call his home, अगर वो हम लोग के दिल के अपन घर बोले है, तो his house has to be clean so that he can come and stay in our heart. हम लोग कभी कभी जाता है अगर कोई के घरे घूमे,
अगर हम लोग बोलता है कि अच्छा आज रात के हम तुम्हारे घरे रुकेगा और वो लोग हम लोग के एक कमरा देवे है, लेकिन कमरा पूरा अगर गंदगी से भरा रहे है, रूम में चले के जगह नहीं रहे है, और खटिया पे अगर हम लोग जाता है जो बेडशीट है ख़राब से मैला रहे है, अगर हम लोग के कोई वैसन कमरा दे तो थोड़ा देर में शायद हम लोग बहाना मार के फिर अपन घरे निकल जाएगा, बिकॉज हम लोग नहीं मांगेगा वैसन घर में रहे। वही रकम परमेश्वर के भी जब हम लोग उसके लिए अपन दिल में एक घर बनाता है तो वी हैव टू मेक श्योर दैट हिज हाउस इज क्लीन। जैसे हम लोग देखता है देयर आर सर्टेन चर्चेस, जब हम लोग दे गो एंड दे डेकोरेट द चर्च, इट्स नाइस एंड कलरफुल, they have all the scriptures listed in the church. When I'm talking about this church, I'm talking about the building. और बाहर से इसके अच्छा से सजा के रखे हैं, बिकॉज वहाँ पर सबको इन जाए के मेंबर्स लोग मेल मिलाप करे। बट it's good to do that, it's very good to do that, लेकिन at the same time सेम रकम हम लोग के अपन हृदय के भी तैयार करना चाहिए, बिकॉज जो परमेश्वर है उसके जो सही घर है वो हम लोग के दिल में। तो जैसे हम लोग एक बिल्डिंग चर्च बिल्डिंग डेकोरेट करके उसके नाइस एंड क्लीन रखता है, उसमें हम लोग फूल से उसके डेकोरेट करके रखता है ताकि उसमें से अच्छा महक आवे, वही रकम हम लोग अपन हृदय के भी तैयार करें ताकि जो हम लोग के हृदय है जब परमेश्वर भीतर आवे वो एक गंदगी में नहीं रहे। हम लोग अपन हृदय में से जो चीज़ परमेश्वर हमें रोके है करे से, हम लोग वो सब चीज़ अपन हृदय में से निकाले। और अगर हम लोग अगर हम लोग और आगे जाके देखता है वर्स 2 में यहाँ पर हम लोग के बतावे है, Isaiah chapter 66 verse 2 में यहाँ पर बतावे है, for all those things, actually I'll read the one that's on the screen। यहाँ पर बताए my hand made all these things। जो हेवन और एर्थ के बारे में बतावे है, यहाँ पर बतावे है बोले my hand made all these things। so he's जैसे हम लोग जेनेसिस चैप्टर 1 verse 1 में भी देखा रहा अभी कि he made heaven and earth, यहाँ पर भी बतावे है my head made all these things, so they all came into being। This is the Lord's declaration। I will look favorably on this kind of person, one who is humble। I'm reading it slowly because I want to emphasize on all these things। I look forward favorably on this kind of person, one who is humble, submissive in spirit, and who trembles at my word। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज बतावे है कि बोले हम ऐसन जन के खोजता है, हम ऐसन जन के तरफ फैवा करता है जोन अपने आप के धीन बनावे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हम्बलनेस। अगर हम लोग अपन लाइफ में परमेश्वर के मनता है पुकारे, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू हम्बल आवरसेल्फ। अपने आप के हम लोग छोटा बनाए। जैसे हम लोग एक स्टोरी जो हम लोग के बाइबल में मिली है, बोले 2 जन गई प्रार्थना करे, एक अपने आप के जो फेरिसी बोलत रहा, जो अपने आप के बहुत महान समझत रहा, वो जाके प्रार्थना करे का शुरू करीस, और उसके बगल में बोले एक जो कॉमन व्यक्ति रहा वो भी आके प्रार्थना करे का शुरू करीस। तो जो फेरिसी रहा, जो अपने आप के बहुत बड़ा मानत रहा, वो बताइस बोले धन्य है परमेश्वर कि तुम हमें बचा के रखा ताकि हम इसके रकम नहीं है, बोले हम इसके रकम लूट मारी नहीं करता है और कौन सी नहीं करता है, बोले हम तुम्हारे लिए फास्ट करता है, ये करता वो करता। तो अपने आप के बहुत बड़ा बनाइस, अपने आप के ही वॉज फील्ड विथ प्राइड। और कौना जन के बारे में हम लोग देखता है तो अपने आप के छोटा बनाइस
he humbled himself and he said, God, forgive me for all the sins that I have committed. और जने मैं ऊपर से Jesus बताइस बोले, I tell you not, this common man who asked for forgiveness, जो अपने आप के humble करी से, he will inherit the kingdom of heaven, and not that Pharisee, because you have to humble your hearts, you have to humble yourself first. Sometimes हम लोग चाहे अपन काम पे रहता है या कोई ऐसा जगह रहता है, we are in such a position that we can easily get filled with pride. हम लोग अपने आप के जो pride है उससे बहुत जल्दी सकता है भर ले, बहुत जल्दी हम लोग सकता अपने आप के से घमंड से भर ले when everything is going well. But we have to realize that everything that we have is just a blessing from God. Everything we have, हम लोग जितना चीज हम लोग के पास है, we don't deserve anything. It's all just a blessing from God, and we have to keep ourselves humble. जब हम लोग अपने आप के humble बनाता है, that pleases God. और फिर वहाँ पर बतावे second part उसमें बतावे somebody who is submissive in the spirit. हम लोग अपने आप के जब हम लोग allow करता है परमेश्वर के कि हम लोग के लाइफ में अपन काम सके करें, हम लोग जितना चीज हम लोग we realize कि everything that we have is done by the power of the spirit. हम लोग उसके अपन जिंदगी में आगे रखता है, we let him lead our life, ना कि जो हम लोग के अपन own plan है, we put our plan last and we let him take charge, because we know that he has a plan for our life, he has a purpose for our life. हम लोग जन परमेश्वर के आत्मा है, हम लोग उसके अपन जिंदगी में अगुवाई करन देता है, जब हम लोग उसके अपन दिल में उसके जगह देता है, when we give a rightful place to him in our hearts, we let him take charge of our life, because we know that he has a certain plan for our life. तो हम लोग अपने आप के छोटा बनाता है, और लास्ट में बतावे है, and who trembles at my word. परमेश्वर जो है हम लोग के लिए कुछ आज्ञा रखी से, अगर हम लोग एक थ्रोन के बारे में देखता है, एक किंगडम के बारे में देखता है, जब हम लोग छोटा रहा, हम लोग स्टोरी में राजा लोग के बारे में पढ़ता रहा, तो जब हम लोग राजा के बारे में अपन मन में पिक्चर करता रहा, हम पिक्चर करता रहा, I saw a king sitting on a throne and enjoying his life because he had everything. When I pictured a king, I thought that this is a man who is just above everybody else, and he gets to do whatever he wants. He just sits at the throne, दुई बगल में उसके हाके के लिए रहे, हवा करे के लिए, और he's basically just sitting there eating grapes, eating apples, and that's all he does. That's what a king is. That's how I pictured a king in my childhood days. But जैसे जैसे बड़ा होते गया है, then I realized that being a king is not just as simple as that. It's not just you sitting at the throne enjoying apples and grapes. जोन अगर हम लोग राजा के बारे में देखता है, he has to make sure that उसके जितना भी राजघराना, जितना भी उसके people लोग है, they are all taken care of. Everybody's needs are met. A king has a very difficult job because he has to make sure that everybody is happy, that everybody is pleased. सबके संगे सही सही होए. जैसे हम लोग सोलोमन के बारे में देखता है, as soon as he became king, उसके पास people brought different cases to him. So John, people brought different cases to him, and he had to make a rightful judgment. wrong judgment नहीं सके बनाए. तो एक राजा के काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है. और वही रकम हम लोग देखता है जो परमेश्वर है, जब वो राजघराना में बैठा है, when he's sitting at the throne, he's not just enjoying himself. The Bible is saying that he is
praying on our behalf. He is interceding on our behalf. हम लोग उसके देखता है तो he left his when we were in trouble, जब हम लोग पाप में डूबा रहा, when there was no other way for us, वो अपन राजघराना छोड़ के he left his throne, came on earth, he suffered for us. Bible बतावे he went through a difficult crucifixion. उसके मारा गया, कांटों के ताज पहनाया गया. He went through all that because he loved us and he left his throne. That would have वैसे अगर हम लोग कोई इंसान के बारे में सोचता है, that would have been a difficult choice. You leave your throne and you go and you pay the price for somebody else. You go and suffer for somebody else. लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के बारे में देखता है, वो अपन throne जो है heavenly throne, he left that, he came on earth just so that we are all taken care of. So तबे से हम लोग उसके जो kingdom of heaven के बारे में बताता है, जो परमेश्वर हम लोग के जिसे हम लोग उसके अपन राजा के स्थान देता है, he takes care of us. That's why he is the King of Kings. He is there not just enjoying जिसे हम लोग childhood में सोचता रहा राजा लोगों के बारे में, just enjoying grapes and apples. He is there looking after us. He is there to make sure that each one of us are taken care of. Our needs are met. Even though we have flaws in our life, हम लोग भले गिर जाता है, He is there to pick us up. He is there to lift us up, and He is there to put us on high again. तो आज हम लोग जो यहाँ पर हम लोग देखे के मिले हैं हम लोग के Isaiah chapter 66 verse 102 में फिर से हम लोग उस सवालात को देखता है कि आज हम लोग जो परमेश्वर है उसके कौन से स्थान देता है अपन जिंदगी में. जैसे हम लोग एलिया देखा कि he left his heaven and came on earth so that he can suffer for us. That's the place he has for us. He is he loves us. The place that we have in his life is such कि उतना एक ऐसा स्थान हम लोग के ज़िंदगी में दी से कि हम लोग के लिए अपन जो हेवनली थ्रोन है वो छोड़ के सके धरती पे आए, पेन से गुजरे, सफरिंग से गुजरे, ताकि हम लोग के मुक्ति सके मिले. तो बदली में आज हम लोग उसके कौन से स्थान देता है? क्या हम लोग अपन जो दिल में उसके लिए जो बचा सब हम लोग के लालच है वो सब हम लोग निकाल के सफ़ा करके क्या आज हम लोग परमेश्वर के अपने ज़िंदगी में स्थान दे सकता है? अगर हम लोग आज हम लोग उसके उस जगह पे सकता है बैठा है, अपन दिल में सकता है जगह दे और बचा कुछ निकाल के हम लोग परमेश्वर के लिए अगर अपन दिल में सकता है जगह बनाए, things will start falling into place. Everything will fall into place because परमेश्वर हम लोग के सब के लाइफ के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल रखी से, कुछ ना कुछ प्लेन रखी से. लेकिन जबले हम लोग उसके उस स्थान में नहीं, उस जगह पे नहीं देता है, तबले परमेश्वर हम लोग के लाइफ से काम नहीं सके करे. वो जैसे बताए बोले हम दरवाज़ा पे खड़ा हुए के नॉक करता है. हम लोग अगर रेवलेशन में देखता है तो इट डजंट स्पेसिफिकली से कि डोर ऑफ द हार्ट, बट बोले हम दरवाज़ा पे खड़ा हुए के नॉक करता है. अगर आज हम लोग के दिल में हम लोग उसके घर बनाता है तो दरवाज़ा पे खड़ा होकर नॉक करे. जैसे हम लोग उसके लिए जगह बनाता है, जैसे हम लोग उसके लिए तैयार करता है, जैसे हम लोग अपन दिल को साफ करता है उसके लिए ताकि वो आके उसमें सके रहे, हम लोग के लाइफ बदल जाए. वी विल सी a new life. We'll see a difference in our life. We will start seeing a blessing in our life. We will start seeing changes in our life. ऐसा चीज़ जो हम लोग सोचे नहीं सकता रहा. तो जैसे वो बताओ बोले हेवन हमारे और स्वर्ग भी हमारे, तो तबे से अगर हम लोग बुक ऑफ मैथ्यू में हम लोग देखता है तो बताओ बोले कि हम लोग जैसे कसम खाता है, बोले स्वर्ग के कसम नहीं खाए और धरती के कसम नहीं खाए, बोले बिकॉज
स्वर्ग भी हमारे, धरती भी हमारे. What right do we have as humans to swear in the name of heaven and earth? It's not ours. बोले जैसे कभी कभी मैं सुनता है कि बोले हम मूड के कसम खाता है. तो अगर हम लोग और आगे जाता है वेस्ट थेरी वहाँ पर बताओ बोले हम लोग अपन सर के कसम भी नहीं सकता खाए, बिकॉज बोले कोई हमा बिना बोले अपन बार के काला नहीं सके चेंज करे. बोले अगर हम बार ब्लैक है तो बोले ब्लैक सके रहे, अगर वाइट है तो सके तो वाइट रहे. बोले खाली हमारे पास अथॉरिटी है. गॉड इज़ द ओनली वन हु कैन चेंज द कलर ऑफ योर हेयर. ऑफ कोर्स हम लोग सकता डाई मार ले, बट वो खाली पेंट है, वो एक्चुअल बार के कलर हम लोग नहीं सकता चेंज करे. तो परमेश्वर यहाँ पर बतावे है बोले एज क्रिश्चियंस आवर यस शुड बी यस, आवर नो शुड बी नो. हम लोग स्वर्ग और हेवन और एर्थ के कसम नहीं सकता खाए, इवन मूड के कसम नहीं सकता खाए, कोई चीज़ के कसम नहीं सकता खाए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स इट बिलोंग्स टू गॉड, इट डजंट इवन बिलोंग टू अस. और जब हम लोग के हृदय जैसे जब हम लोग अपन हृदय साफ करता है, then we will start realizing all these things, that everything that we have around us, it's not ours, it's all a blessing from God. And out of all the people, Paul knows this the best. वो हर वक्त अपने आप के जो humble करत रहा, and he always whatever he had, he always put it to the glory of God. और वही के कारण हम लोग देखता है कि जन पॉल रहा, he was one of the chosen person of God. अंतिम समय में जन टाइम हम लोग के हर एक व्यक्ति के जन टाइम when we go to judgment, it's not us going as a church, meaning church में अगर हम लोग there is a 30-member church or a 50-member church or a 100-member church or a mega church. जब हम लोग परमेश्वर के आगे जाएगा, we will not go as a group. Each one of us will go individually. हम लोग सबको परमेश्वर के पास जाएगा, हम लोग individually जाएगा. अगर हम लोग एक ऐसा बड़ा चर्च में है 500-member church जहाँ पर 499 members के दिल एकदम साफ है, परमेश्वर के आज्ञा फॉलो करे है, and if we are the one that is not right in the sight of God, we will not be able to go with the other 499 people, even though we are going to the same building to worship God. What makes us righteous, what makes us right in the sight of God is if our heart is clean. We have to focus on the house that God really wants, which is our heart. We need to prepare ourselves first. We need to humble ourselves first. हम लोग अपने आप के छोटा बनाए, परमेश्वर के अपन दिल में जगह दे और उसके अलाउ करे कि हमारे दिल में, हमारे ज़िंदगी में काम करे सके. तो आज हम यही वचन छोड़ेगा हम लोग के बीच में और आग्रह करेगा कि डेटा के कंक्लूड करें. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते इस वचन के लिए जो इस जो आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 1 and 2 में जब हम पढ़ते हैं, what it tells us is that we need to humble ourselves. अपने आप को दीन बनाए परमेश्वर के सामने. जब हम दीन बनाएंगे तो परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं, because जब हम उनके दिल में जो प्राइड रहेगा, it will not allow us to enter into the presence of God, because there are so many examples in the Bible. जैसे निकोडिमस प्रभु यीशु मसीह के पास आया था रात के समय में और जब उससे बातचीत किया और उसने कहा कि I follow everything that is the law requires basically, and then Jesus said, sell everything and follow me. And he was kind of disheartened. वो नहीं चाहता था. He went away. वो लौट कर चला गया. लेकिन हम जानते हैं जो एक और एग्जाम्पल दिया गया है, दो एक धनवान और एक गरीब जो मंदिर आए और वहाँ पे जो
ऑफरिंग बॉक्स रहा, उसमें अपना जो चंदा था उसमें डाला, और जो धनवान था वो उसमें दिखाकर वो डाला कि कितना डालता है, और जो गरीब था वो चुपचाप वो अपने पॉकेट में से या निकाल कर उसमें डाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह देख रहा था, तो उसने कहा कि कौन सबसे ज़्यादा छोड़ा, तो चेले लोग बोला कि नो, जो धनवान रहा वो ढेर छोड़ा है। सी जीसस सो समथिंग डिफरेंट। चेले लोग कुछ और देखा, चेले लोग देखा कि वो रिच मैन, ही पुट सो मच मनी इनटू इट, बट जीसस सो द पुअर मैन put more than the rich man. How? Because the rich man gave a little out of his lot, but the poor man, he gave almost everything that he had. वो सबकी कुछ छोड़ दिया उसमें। तो बाइबल हम लोग को बताता है, we surrender ourselves, we need to surrender ourselves। अपने आप को हम परमेश्वर के हवाले करें, तभी परमेश्वर हमें उस तरह से बना सकता है, उस तरह से हमें आशीष दे सकता है हमारे जीवन में। When we surrender ourselves to Him, He is able to mold us and make us the way He wants us to be, and at the same time He can bless us the way He wants us to be blessed. Jeremiah 29:11 कहता है कि God has a great plan for us, but most of the time हम लोग अपन प्लान पे चलता है। Most of the time we walk according to our plans, and our plans will basically fail us, but the plan of God will never fail us. It will always bring prosperity in our lives. Amen. तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आए इस वचन के द्वारा, और हम एक और गीत को गाएंगे और उसके बाद हम सभा को अपना ख़त्म करेंगे। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि की रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया।
thank you for this day, O God Almighty, that you have given us, Lord, that we can worship you, O God Almighty. And I thank you for the word that has been preached, O God Almighty, the word that you have given, O God Almighty. I pray for your blessing upon the word, O God, and upon the giver, O God Almighty. I pray for your Holy Spirit to minister to your children, O God Almighty. Hallelujah. Father, we thank you once again. In Jesus' name we pray, Lord. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. God bless you all. See you on Wednesday night, Wednesday evening worship. God bless you all.